बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्पेशल, बहुत ही रिफ्रेशिंग, बहुत ही हेल्दी, इंतहाई कमाल का स्ट्रॉबेरी सागो ड्रिंक। ये जो रमज़ान समर स्पेशल हम ड्रिंक बनाने वाले हैं वो इतना रिफ्रेशिंग, इतना कमाल का है कि जब आपको एक गिलास ठंडा ठार ड्रिंक मिलेगा तो आपका दिन बन जाएगा। बहुत ही झटपट बनकर ये रेडी होता है। इतना बेहतरीन, इतना रिफ्रेशिंग, इतना हेल्दी ड्रिंक कैसे बनता है, इसके लिए वीडियो को आपने पूरा देखना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले साबूदाना लेकर हमने बॉईल करना है। तो साबूदाने को उबालने के लिए हमें 3 कप पानी ले लेना है। जैसे ही पानी को बॉईल आता है हमें पानी में आधा कप साबूदाना ऐड करना है। साबूदाना शामिल करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप साबूदाने को 15 मिनट के लिए भिगोकर रख दें तो ये जल्दी ही बॉईल हो जाता है, लेकिन मैं इसको बिना भिगोए ही डाल रही हूँ, तब भी इसको 12 से 14 मिनट लगेंगे और ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा। साबूदाना बॉईल होने की ये निशानी है कि जो सारे दाने हैं वो अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, तो इसका ये मतलब है कि साबूदाना अच्छे से बॉईल हो गया है। आपने चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद कंटिन्यू चलाते रहना है। अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो इसके अंदर बहुत स्टार्च होता है, जिसकी वजह से पैन के नीचे लग सकता है। यहाँ 12 से 14 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। तो देखें आपके सामने इसके सारे दाने ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। तो बस यहाँ चूल्हा बंद करना है और इसको हमने छान लेना है। जैसे ही आपने इसको छानना है फौरन आपने इसके ऊपर ठंडा पानी गिरा देना है ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। और उसके बाद मैं इसको छन्नी में रखकर ही निचोड़ने के लिए रख दूंगी ताकि जो इसका स्टार्च है वो अच्छी तरह ड्रेन हो जाए। अब हम इसको साइड पे रखते हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 लीटर ठंडा दूध। ये बॉयल हुआ हुआ दूध है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रोज सिरप 3 टेबल स्पून के करीब, और इसे आपने दूध में अच्छी तरह मिक्स करना है। आप चाहें तो आप अपनी पसंद का कोई और दूसरा सिरप भी ले सकते हैं। इस स्टेप पर आपने बस दूध को ठंडा होने के लिए दोबारा फ्रिज में रख देना है। अगर आपको इस स्टेप पर चीनी ऐड करनी है तो चीनी को आपने गर्म दूध में ही ऐड करना है, क्योंकि चीनी दानेदार होती है। अगर ठंडे दूध में आप चीनी ऐड करेंगे तो वो अच्छी तरह मिक्स नहीं होगी। तो अगर आपने चीनी ऐड करनी है तो आप दूध के अंदर पहले ही चीनी ऐड करें और उसको गर्म दूध में ही अच्छी तरह मिक्स करें। उसके बाद आप उसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दें। और गर्मियों में हम हर ड्रिंक में रूअफ़ज़ा ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही मजेदार होता है। सबसे पहले आपने एक बाउल ले लेना है और उसमें ऐड करनी है 1 कप रेड जेली। आप चाहें तो आप कोई और कलर की जेली भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आप इसमें शामिल करें 2 टेबल स्पून तुखमलंगा। ये मैंने पहले ही पानी में अच्छी तरह सोक करके रख लिया था। 1 कप आप इसमें स्ट्रॉबेरी शामिल करें। स्ट्रॉबेरी को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। जब इसके छोटे छोटे चंक्स ड्रिंक पीते हुए आपके मुंह में आएंगे तो ये बहुत ही फ्लेवरफुल लगेंगे। स्ट्रॉबेरी ऐड करने के बाद आप इसमें शामिल करें साबूदाना जो हमने बॉईल करके रखा था और हमने इसको अच्छी तरह निचोड़ लिया था। अब आप इसमें ऐड करें 1 कप कॉकटेल। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसे ऐड करना चाहें तो वेल एंड गुड। अगर आप इसे ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, तब भी आपकी ड्रिंक बहुत ही मज़ेदार और रिफ्रेशिंग बनकर रेडी होगी। अब इसमें जो दूध हमने रूअफ़ज़ा वाला बनाकर रखा था वो ऐड करेंगे। लास्ट में इसमें जाएगा कंडेंस मिल्क 4 टेबल स्पून। अगर आप इसे भी स्किप करना चाहें तो आप इसकी जगह चीनी ऐड कर सकते हैं दूध के अंदर, पर अगर आप इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे तो इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मजेदार आएगा, क्योंकि कंडेंस मिल्क एक अपना ही फ्लेवर डेवलप करता है जिससे हमारी ड्रिंक और भी मजेदार लगती है। सारी चीजें शामिल करने के बाद आपने इसको चम्मच से अच्छी तरह मिक्स करना है। इसी स्टेप पे आपको लग रहा होगा कि साबूदाना बहुत ही स्टिकी स्टिकी सा है और ये ड्रिंक में अच्छी तरह मिक्स नहीं होगा, पर जैसे जैसे आप ठंडे दूध में चम्मच घुमाते जाएंगे तो साबूदाना अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगा और साबूदाने के बॉल्स अलग-अलग होते जाएंगे। तो आपको इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में ही आप देखिएगा कि साबूदाना अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप ये ड्रिंक चेक करें, लिटरली इसको देखकर मुंह में पानी आ रहा है। और देखिए यहाँ पर जैसे जैसे इसको मैं हल करूंगी तो आपको इसकी फाइनल लुक चेक करनी है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही रिफ्रेशिंग बनकर हमारा ये ड्रिंक तैयार होता है। गर्मियों और इफ्तार के लिए बेस्ट आइडियल ड्रिंक है, क्योंकि गर्मियों में हमारी कोशिश होती है कि इस तरह का ड्रिंक लिया जाए जो कि पीने में भी मजे का हो और उसके फायदे भी बेशुमार हों। तो आज का ड्रिंक इस लिहाज से परफेक्ट है क्योंकि इसके अंदर साबूदाना है। सबको मालूम है साबूदाना कितना बेहतरीन है, कितना आइडियल है हमारे जिस्म के लिए। बहुत लाइट सा होता है और हमारे जिस्म को ठंडक पहुंचाता है। और दूसरी चीज इसके अंदर तुखमलंगा है जो कि हम हर ड्रिंक में शामिल करते हैं, क्योंकि इसकी तासीर भी बहुत ठंडी होती है। और जब इफ्तार के टाइम और गर्मियों में इस तरह का ठंडा ठार ये ड्रिंक मिल जाए तो क्या ही बात है।
अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बर्फ। अगर आप इसमें बर्फ ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें तो ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। यहाँ मैंने बर्फ ऐड की है तो ये अच्छे से ठंडा हो गया है। इस ठंडे ठार ड्रिंक को मैं सर्व करने वाली हूँ ग्लासों में, और जैसे जैसे मैं इसे गिलासों में निकाल रही हूँ आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये कितना गाढ़ा, कितना रिफ्रेशिंग बनकर रेडी हुआ है। देखने में ही ये इतना कमाल का ड्रिंक है तो पीने में कितना मज़े का होगा। थोड़ी सी इस पर टॉपिंग की है बादाम पिस्ते की, इससे इसकी प्रेजेंटेशन लुक बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो बस जी रेडी हो चुका है हमारा ये बहुत ही हेल्दी और रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक। ये जो सागो ड्रिंक हमने बनाया है ये ना सिर्फ पीने में बेहतरीन है बल्कि इसके फवाइद भी बहुत हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रिंक की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप इसे रमजान में इफ्तार के टाइम या ईद पर जरूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।